अमेरिका का वो एक फैसला जिससे भारत के करोड़ों किसान, व्यापारी और सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड पर हैं। 25% टैरिफ, रूस से रिश्ते और डेयरी सेक्टर की मांगों के बीच ट्रंप सरकार और भारत सरकार आमने सामने खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रेड वॉर है या फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर गेम। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत समेत कुछ देशों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। पहले ये फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसे 7 दिन के लिए टाल दिया गया है, यानी नया डेट है 7 अगस्त 2025। इस फैसले में सिर्फ भारत ही शामिल नहीं है। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20% और अफगानिस्तान पर 15% टैरिफ लगाया है। इस तरह कई देश टैरिफ की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन अब नया टैरिफ एक हफ्ते के लिए टल गया है। ट्रंप का कहना है कि नए टैरिफ से अमेरिका को आर्थिक मजबूती मिलेगी और व्यापार संतुलन भी बनेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत को लेकर हो रही है। वजह? क्योंकि ट्रंप भारत को अपना दोस्त कहता है, लेकिन फिलहाल ट्रंप की नजर भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर है और भारत इस पर झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप का इसके पीछे का मकसद क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल और डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, जिससे अमेरिका नाखुश है। ऊपर से ट्रंप ये भी चाहते हैं कि भारत अपने कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट अमेरिका के लिए खोल दे, ताकि अमेरिकी कंपनियां भारत में आसानी से दूध, मांस और जीएम फसलें बेच सके। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां 70 करोड़ से ज्यादा किसान खेती पर निर्भर हैं, वहां पर अगर अमेरिकी नीतियां थोप दी गई तो क्या होगा? लेकिन भारत इस दबाव को खुले शब्दों में खारिज कर चुका है। भारत सरकार का कहना है कि देश हित से समझौता नहीं किया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ कहा है कि टैरिफ को लेकर भारत हर संभव कदम उठाएगा और कोई भी फैसला किसान और खाद्य सुरक्षा के खिलाफ नहीं होगा। भारत का एक और अहम पॉइंट है नॉनवेज मिल्क, यानी ऐसा दूध जो मांसाहारी चारे से तैयार होता है। भारत इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार मानता है। यही वजह है कि भारत अपनी डेयरी इंडस्ट्री को अमेरिका के लिए नहीं खोलना चाहता। तो फिर अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है? भारत की कोशिश है कि अमेरिका के साथ कोई संतुलित व्यापार समझौता हो जो दोनों देशों को फायदा दे, लेकिन भारत के किसानों या कंज्यूमर्स को नुकसान ना पहुंचाए। भारत ये भी चाहता है कि अगर अमेरिका भारत से कुछ चाहता है तो उसे भी बदले में अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिले। तो क्या ये ट्रेड वॉर बन सकता है? इस फैसले से साफ है कि अमेरिका भारत पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बना रहा है। लेकिन भारत भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। 140 करोड़ लोगों वाला देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और अब सरकार भी हर मोर्चे पर तैयार। अब इसके आम जनता के लिए क्या मायने हैं? इस टैरिफ का सीधा असर भारत से अमेरिका को जाने वाले सामानों पर पड़ेगा, जैसे स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल आदि। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में सामान बेचना महंगा हो जाएगा। अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स भी भारत में महंगे हो सकते हैं। और अगर डेयरी सेक्टर की शर्तें मानी गई तो भारत के लोकल किसान और दूध उत्पादक बुरी तरह प्रभावित होंगे। भारत सरकार इस समय मजबूत और स्पष्ट स्टैंड पर कायम है। अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, लेकिन दबाव में आकर कोई फैसला लेने का मूड नहीं दिख रहा है। खैर, अमेरिका ने फिलहाल भारत पर इसी वजह से टैरिफ लगाया है, जिससे वो दबाव बढ़ा सके। दोनों देशों के बीच अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। अमेरिका और भारत के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों की सहायक विदेश मंत्री के पद पर रह चुकी निशा बिस्वाल ने भी कहा था कि अमेरिका का टैरिफ लगाना सिर्फ रणनीतिक कदम है, वो भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। अब सबकी नजरें 7 अगस्त पर है, जब ये 25% टैरिफ लागू होगा, या फिर शायद कोई नया मोड़ आए। तो क्या भारत झुकेगा या अमेरिका को झुकना पड़ेगा? क्या किसानों का हक बच पाएगा या विदेशी कंपनियों की डील बाजी मार जाएगी? आपके क्या विचार हैं इस मामले पर? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।